हाँ जी दोस्तों, तो शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3 जो कि स्टार्ट होता है हमारा सेक्शन नंबर 23 से। तो इस वाले वीडियो के अंदर हम सेक्शन 23 को पूरा रैप अप करेंगे। सेक्शन 23 बेसिकली किसके ऊपर है, तो वो बात करता है पब्लिक ऑफर और प्राइवेट प्लेसमेंट की। पब्लिक ऑफर क्या होती है, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, उसको लेके आपकी यहाँ पे जानकारी आपको क्लियर होगी। अब पब्लिक ऑफर जो मेन एरिया है, जो हमारा बेसिकली चैप्टर ही पूरा मेन चल रहा है, वो किसके ऊपर चलेगा, पब्लिक ऑफर के ऊपर चल रहा है, ठीक है ना। प्राइवेट प्लेसमेंट का एक सेकंड पार्ट है, जो मेन ये चलेगा वो पब्लिक ऑफर के ऊपर चल रहा है। तो इसको समझने के लिए आपको एक पिक्चर के वे में थोड़ा सा क्लैरिफाई किया गया है कि आपको पता है जो कंपनीज है बेसिकली दो पार्ट में क्लासिफाइड होती है, प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक कंपनीज। तो सिक्योरिटीज जो इशू करती है, मतलब शेयर्स वगैरह जो इशू करते हैं, अब हम शेयर्स डिबेंचर्स तरीके से वर्ड नहीं लेंगे, यहाँ पे वर्ड सीधे एक लेके चलेंगे सिक्योरिटीज का। तो सिक्योरिटीज जो इशू करते हैं वो दो पार्ट में क्लासिफाई है, या तो प्राइवेट कंपनी है या फिर पब्लिक कंपनी है। अब आपको एक चीज पता है, एक एक्स्ट्रा फीचर जो मिलता है पब्लिक कंपनी को, वो क्या मिलता है, पब्लिक ऑफर का। पब्लिक कंपनी को क्या फीचर मिलता है, एक एक्स्ट्रा पब्लिक ऑफर का, जो कि प्राइवेट कंपनी के पास नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पब्लिक कंपनीज है वो पब्लिक ऑफर कर सकती है, मतलब पब्लिक से मनी रेज कर सकती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। प्राइवेट कंपनी जो है वो प्राइवेट प्लेसमेंट ही कर सकती है अगर उसको पैसा रेज करना है तो। और लेटर ऑन चल के वो राइट शेयर्स इशू कर सकती है, बोनस शेयर्स इशू कर सकती है। बट ऑब्वियसली बात है, राइट शेयर्स आपको पता है कि उन्हीं को इशू किए जाते हैं जो एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं, और बोनस शेयर्स जो होते हैं वो इशू किए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब अपने रिजर्व वगैरह को मैनेज करने के लिए। वो भी किसको किए जाते हैं, अपने एक्जिस्टिंग शेयर्स को ही किए जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि प्राइवेट कंपनी जो होती है वो आपकी बाहर से शेयर्स इशू नहीं कर सकती, पब्लिक से मनी रेज नहीं कर सकती, लेकिन पब्लिक कंपनी जो है उसके पास एक अलग मौका होता है जिसको कहते हैं पब्लिक ऑफर का। और ऑब्वियसली बात है, पब्लिक ऑफर के लिए आपके लिए क्या जरूरी बन जाता है, प्रोस्पेक्टस का इशू करना। प्रोस्पेक्टस के बगैर पब्लिक ऑफर पॉसिबल नहीं होता। तो इसी को क्लासिफाई किया गया है कि पब्लिक कंपनी क्या क्या चीजें कर सकती है। प्रोस्पेक्टस पब्लिक ऑफर आता है, प्राइवेट प्लेसमेंट आता है, राइट और बोनस इशू आता है। प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में भी ये तीन चीजें तो सेम टू सेम रहती है, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट एंड बोनस, लेकिन यहाँ पे पब्लिक इशू वाला पॉइंट रह जाता है। पब्लिक इश्यू की बात करें तो इसको तीन पार्ट में और क्लासिफाई किया गया है। जो पब्लिक ऑफर होते हैं वो किस तरीके से हो सकते हैं, तो ये तीन पार्ट क्या है। नंबर वन आता है आपका आईपीओ विच इज इनिशियल पब्लिक ऑफर, दूसरा आता है आपका एफपीओ फर्दर पब्लिक ऑफर, और ओएफएस आता है ऑफर फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटीज। तो ऑफर ऑफ सेल फॉर सिक्योरिटीज जो है, मतलब जो थर्ड पॉइंट है, ये बेसिकली किसके द्वारा होता है, ये होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के द्वारा। मतलब एक शेयर होल्डर है, उसको शेयर सेल करना है तो वो ओएफएस का यूज करेगा। लेकिन जो कंपनीज है वो जो शेयर्स को सेल करेंगी वो या तो आईपीओ के थ्रू करेंगी या तो फिर एफपीओ के थ्रू करेंगी। ओएफएस उनके लिए नहीं होता, ओएफएस किसके लिए होता है, मेंबर्स ऑफ कंपनी, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए होता है। ठीक है, तो ये एक पिक्टोरियल था। अब 23 में आप देख सकते हैं इसको, 23(1) के अंदर बताया गया क्या कि पब्लिक कंपनी जो है वो पब्लिक से जो सिक्योरिटीज को रेज करती है, मतलब मनी रेज करती है, वो थ्रू किसके करेंगी, प्रोस्पेक्टस के। क्या होना जरूरी है उनके पास, प्रोस्पेक्टस। दूसरा कहा जा रहा है कि जो पब्लिक कंपनी सिक्योरिटीज को इशू कर सकती है वो कर सकती है बाय वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, जो कि हमारा पार्ट 2 होगा। चैप्टर 3 का क्या है हमारा, पार्ट 2। उसके बाद बात आती है आपकी राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स की। अब ध्यान देने वाली बात और क्या है, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स कॉमन है इसके अंदर, लेकिन कॉमन के साथ साथ आपको ध्यान और क्या देना है कि प्राइवेट कंपनी पे कुछ प्रोविजंस नहीं लगते जो कि पब्लिक कंपनी में लगते हैं। मतलब क्या हुआ कि राइट शेयर्स और पब्लिक बोनस शेयर्स जो होंगे वो किसके द्वारा होंगे, अगर लिस्टेड कंपनी की, मतलब अगर बात करें कि राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स में क्या क्या प्रोविजंस लगेंगे, तो प्रोविजन इस एक्ट के तो लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन अब बात आती है लिस्टेड कंपनी की। लिस्टेड कंपनी कौन होते हैं, लिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी जो है वो लिस्टेड भी हो सकती है और वो अनलिस्टेड भी हो सकती है। लिस्टेड का मतलब क्या है कि वो स्टॉक एक्सचेंज में उनका शेयर्स जो है वो लिस्टेड है, और अनलिस्टेड का मतलब क्या है, स्टॉक एक्सचेंज में उनका शेयर्स लिस्टेड नहीं है। तो अगर बात करें कि कोई पब्लिक कंपनी है तो वो इस एक्ट को तो फॉलो करेगा ही करेगा, नो डाउट कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग वो अपना राइट शेयर्स या बोनस शेयर्स करेगा, जो भी इस एक्ट के अंदर उसकी चर्चा होगी। लेकिन अगर बात करें लिस्टेड कंपनी की, तो लिस्टेड कंपनी को और कौन से प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे, तो उसको हमारे सेबी एक्ट जो आता है हमारा 1992, उसके प्रोविजंस भी फॉलो करने पड़ जाएंगे। क्या ये प्रोविजन आपका प्राइवेट कंपनी पे लगेगा, क्या ये प्रोविजन प्राइवेट कंपनी पे लग सकता है, तो ऑब्वियसली नो, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है उस पे लिस्टेड होने का सवाल ही नहीं आता। कंपनी लिस्टेड वही होती है जो पब्लिक कंपनी होती है। तो पब्लिक कंपनी के पास ऑप्शन है कि वो लिस्टेड है या नहीं है। अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो उसको एक्ट के प्रोविजन फॉलो करना ही है, मतलब 2013 एक्ट के प्रोविजन फॉलो करना ही है। साथ में जो सेबी एक्ट आपका 1992, उसके भी प्रोविजन को उसको कंप्लाई करना पड़ेगा, किसको, लिस्टेड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है राइट और बोनस शेयर्स के केस में। तो ये तीन चार ऑप्शन जो थे ये थे पब्लिक कंपनी के लिए। प्राइवेट कंपनी की बात करें तो ऑब्वियसली बात है राइट और बोनस इशू कर सकते हैं, लेकिन वो किस अकॉर्डिंग करेंगे, मतलब क्या उनके प्रोविजंस फॉलो करने होंगे, तो उनको सिर्फ और सिर्फ इस एक्ट के प्रोविजन फॉलो करने हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है जिसके लिए वो फॉलो करेंगे अपना पार्ट 2 जो इस चैप्टर का है। ठीक है, अब कुछ एक्सप्लेनेशन आती है। एक्सप्लेनेशन क्या आता है कि जो पब्लिक ऑफर है उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, तो आपने पिक्चर में देखा तीन चीजें इंक्लूड होती है, आईपीओ, एफपीओ और ओएफएस। आईपीओ और एफपीओ जो होती है वो किसके द्वारा की जाती है, कंपनी के द्वारा, जो मैंने आपको ऊपर बताया था। और जो ओएफएस होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, किसी भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के द्वारा जिसके पास भी शेयर्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं। फिर यहाँ पे एक डेफिनेशन आती है आपकी 281 की।
281 जो है वो किसको डिफाइन करता है? बेसिकली सिक्योरिटीज को। आपने जब डेफिनेशन वाला पार्ट पढ़ा था तो आपने देखा था क्या कि कोई भी ऐसी डेफिनेशन जो कि इस एक्ट में नहीं दी गई है तो उस डेफिनेशन को उठा लिया जा सकता है किसी और एक्ट के द्वारा। उसमें 3 एक्ट की बात हुई थी, जिसमें कि एक एक्ट था आपका सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। मतलब क्या हुआ कि सिक्योरिटीज की डेफिनेशन जो है वो इस एक्ट में नहीं है, तो उसको लिया गया है कहां से? क्लॉज एच ऑफ सेक्शन 2। किसका सेक्शन 2? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग सिक्योरिटीज की डेफिनेशन उठाई गई है, जिसके अंदर अच्छी खासी लंबी चौड़ी बातें लिखी हुई है। अब जो आपके लिए रेलेवेंट है इसके अंदर जानना, वो ये नहीं कि क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड होता है, आपको क्या जानना है कि क्या इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। तो मोटा मोटा आप देखें तो सिक्योरिटीज में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज जितनी भी होती है वो सारी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है, डेरिवेटिव्स इंक्लूड हो जाते हैं, जो यूनिट्स होते हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं, जो रेसिप्ट्स वगैरह होते हैं सरफाइजी के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सरफाइजी एक टर्म है बेसिकली, जिसको फुल फॉर्म कहते हैं हम सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंफॉर्मेशन ऑफ सिक्योरिटी इंटर्स एक्ट 2002। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो सिक्योरिटी रिसिप्ट वगैरह होते हैं वो भी हमारे सिक्योरिटीज का पार्ट होते हैं। फिर बात करता है यूनिट्स जो होते हैं म्यूचुअल फंड की, तो वो भी हमारे सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में कवर हो जाते हैं। लेकिन क्या इंक्लूड नहीं होता, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या इंक्लूड नहीं होता? जो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा इंश्योरेंस पॉलिसी दी जाती है, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट प्लान भी होता है और लाइफ का रिस्क प्लान भी होता है। तो ऐसी कोई सिक्योरिटी जिसके अंदर उसको इंश्योरेंस भी दिया जा रहा है, उसकी लाइफ के रिस्क को भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है और साथ में इन्वेस्टमेंट का एक्सपोजर भी दिया जा रहा है, तो वैसी सिक्योरिटीज आपकी सिक्योरिटीज में कवर नहीं होती, वैसी यूनिट्स आपकी सिक्योरिटी में कवर नहीं होती। ये आपको स्पेशली इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात है, जो कि केस स्टडी या किसी भी सवाल में अलग से आ सकता है। ठीक है, फिर बाकी और कुछ सिक्योरिटीज की चर्चा की गई है अलग अलग पर्पस के द्वारा, अलग अलग के द्वारा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया कि भैया सिक्योरिटी के अंदर आएगा, तो बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं उसके अंदर। तो इस तरीके से सिक्योरिटी की पूरी पूरी डेफिनेशन है, जो कहां से निकाला गया है? 2 क्लॉज एच के द्वारा, SCRA एक्ट से। ठीक है, नाउ इसको समराइज करें अगर सेक्शन 3 के प्रोविजन को, तो आपने क्या देखा कि पब्लिक ऑफर कौन कौन कर सकता है, चाहे आईपीओ, चाहे एफपीओ, चाहे ओएफएस हो। तो ऑब्वियसली बात है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी के पास ये फीचर होता है, प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती। प्राइवेट प्लेसमेंट दोनों कर सकती है, राइट और बोनस दोनों कर सकती है, लेकिन जो सेबी के रूल्स या रेगुलेशंस की कंप्लायंस होगी, ये करने की लायबिलिटी किसके ऊपर आएगी? तो ऑब्वियसली बात है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी भी कौन सी वाली? जो लिस्टेड कंपनी हो। एक चीज आपको और बड़ा ध्यान रखना है कि जब भी लिस्टेड कंपनी का जिक्र आएगा तो वहां पे 2 टर्म साथ में जुड़ जाते हैं, एक तो लिस्टेड कंपनी विच इज ऑलरेडी लिस्टेड एंड सेकंड लिस्टेड कंपनी, सेकंड अनलिस्टेड कंपनी विच आर इंटेंडेड टू गेट लिस्टेड। मतलब कि वो कंपनीज जो कि इंटेंशन रखती है लिस्ट कराने में या लिस्टिंग के प्रोसेस में लगी हुई है, अभी लिस्टेड नहीं हुई, उसको भी सारे प्रोविजंस लिस्टेड कंपनी वाले फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये आगे भी कई जगह आएगा, तो जहां भी लिस्टेड कंपनी का वर्ड जिक्र होगा, इसका मतलब क्या है कि विच आर ऑलरेडी लिस्टेड एंड दोज हु आर इंटेंडेड टू गेट लिस्टेड इनटू लिस्टेड कंपनी या फिर सेबी। तो वैसी कंपनीज भी हमारी पब्लिक कंपनी में लिस्टेड कंपनी की कैटेगरी में कही जाती है। तो सेम यहाँ पे कह रहा है कि कंप्लायंस किस किस को करने पड़ेंगे? सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को तो करने पड़ेंगे पब्लिक कंपनी को, किसको? जो लिस्टेड है या फिर कंपनी प्रपोज टू बी लिस्टेड। प्राइवेट कंपनी में क्या ये आएगा? तो मतलब ही नहीं है, प्राइवेट कंपनी का लिस्टिंग होने का कोई प्रोविजन होता ही नहीं है, तो उसमें सेबी की कंप्लायंसेस का कोई चक्कर आता ही नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 23। सेक्शन नंबर 23 बेसिकली 2 पार्ट में क्लासिफाई करता है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी कैसे कैसे इशू कर सकती है, प्राइवेट कंपनी कैसे कैसे इशू कर सकती है, और एक एडिशनल डेफिनेशन आपके पास आ गई सिक्योरिटीज की। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 23। चलिए जी, तो इसको यहीं पर रैप अप करें।